कबीरदास जी स्वयं राम के बहुत बड़े भगत थे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है। परमात्मा क्या करते हैं, लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे और मुझे सच्चे न झूठा बता। आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। दोस्तों, आखिर क्यों कहा संत रामपाल जी महाराज जी ने कि इस ज्ञान को जल्दी से समझ लो, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, कहीं आपका जीवन बर्बाद तो नहीं हो रहा? क्या आपने कभी ये चेक किया है कि आप अपने सदग्रंथों के अनुसार भक्ति कर रहे हो या नहीं? अगर चेक नहीं किया और आप शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो आप सच में पाप के भागी बन रहे हैं। चलिए आज की वीडियो पर थोड़ा गौर डालते हैं। ये हैं अनिरुद्धाचार्य जी। इन्होंने कहा है कि कबीर जी जो थे वो भगवान राम जी के भक्त थे और संत रामपाल जी कहते हैं कबीर जी खुद भगवान हैं। यहाँ बात आके फंस गई। अब इसी का निर्णय आज की इस वीडियो में होगा कि कबीर जी खुद भगवान थे या राम जी के भक्त। दोनों संतों के विचार जानेंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या है असली सच्चाई। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में आगे बहुत सी चीजों का खुलासा होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जानें सच्चाई। आपको दिखाते हैं जब कबीर जी के परिवार के बारे में अनिरुद्धाचार्य जी ने कह दी ये बात। सुनिए क्या कहा। आज हम कबीरदास जी का चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो इतनी बड़ी बात कही है, इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कहना है इस विषय पर। अब ये कमाल और कमाली बेटा और बेटी के रूप में परमात्मा के पास रहे। कबीर परमेश्वर का कोई पत्नी नहीं थी, उन्होंने कोई विवाह नहीं कराया था। 2 माता पिता थे, मुंह बोले उनका जन्म माँ से नहीं हुआ था। कमल के फूल पर बनारस में लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नामक एक दुल्हा दंपति उसे उठा ले गए थे। जुल्हे का कार्य करने लगे, बड़े होकर के लीला में अपने जो प्रत्येक युग में करते हैं उनका विधान है और जिसका वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही किया करते हैं। गुरुजी, मेरे पास एक क्वेश्चन था कि ये कबीरदास जी कौन है? कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं। तो किसी आदमी ने बोला ना कि कबीरदास जी ये कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु के भगवान हैं। कबीर जी कहते हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वही सबसे बड़ा धनवान है। कबीरदास जी तो राम के पुजारी हैं। अब कोई कबीर जी को ही ब्रह्मा विष्णु बताए तो भाई बताओ। तो दोस्तों, इस लड़की के पूछने पर अनिरुद्धाचार्य जी ने जो जवाब दिया वो आपने सुना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का उत्तर इसके बिल्कुल विपरीत है। देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं। भगवान तो भगवान ही है और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे और उसको उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड धानक रूप रहा करता। परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। ये स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और वहाँ राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है। देखने में राजा के तुल्य है, सुंदर शरीर है, नर आकार है, वहाँ से शरीर चल कर आता है और वो 3 प्रकार से लीला करता है। अपने सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए, हमें यहाँ धारण पोषण करने के लिए, हमारी संभाल करने के लिए वो 3 प्रकार का शरीर अपना बनाता है। एक रूप में परमात्मा स्थायी रहते हैं और उन परमात्मा का नर आकार है, मनुष्य सदृश है वो। उनके एक रोम कहते हैं बाल में, एक रोमकूप समझो, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे
और करोड़ चंद्रमा की रोशनी दोनों मिला करके मिली जुली रोशनी भी एक रोम के बराबर नहीं है। परमात्मा के शरीर की इतनी शोभा है। और वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके दो और स्थिति मेंटेन करता है। एक तो प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है। ऊपर के अपने लोक से आता है, अन्य रूप धारण करता है, छोटे से बालक का, नवजात शिशु का। और एक कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल जल में होता है, कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात शिशु के रूप में। और वहाँ से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे परमात्मा एक लीला में शरीर से अपने लीला करते हुए बड़े होते हैं। एक जन साधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने हाथों से निर्वाह करके वक्त अनुसार, योग अनुसार जैसे भी उस समय क्रियाएं होती हैं, अपना एक आम नागरिक की तरह, एक भक्त की तरह रहते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे बालक रूप थोड़ा सा बड़े होते हैं, 5-4 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़े होकर के तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। अपनी महिमा को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और शब्दावली के माध्यम से, यानी पद्य भाग में सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा, क्योंकि कवियों के ज्ञान में, उस ज्ञान से पता चलता है कवि अपने स्तर की केवल एक पोइम बना सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान नहीं बता सकते। और कबीर परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वो तो ज्ञान इसमें है ही है, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान में। जो उनके अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जो भक्ति विधि नहीं है और वो तत्व ज्ञान है, वो भी बता रखा है। तो वो परमात्मा थे, भले ही हम उनको कवि कहने लगे। तो जिस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो स्थिति है, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो उस समय जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक उनका उन भगवान के पहचानने के लक्षण हैं कि वो बचपन में किसी माँ का दूध नहीं पीते, कंवारी गायों का दूध पीते हैं। तो कंवारी गायों के दूध से उनके परवरिश की लीला होती है। ये वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये दोनों प्रमाण हैं। 3 प्रकार की शरीर परमात्मा धारण करते हैं और नवजात शिशु रूप में जब प्रकट होते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जब वो आए थे, ये लीला की थी, उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे, कुछ आहार किया नहीं, माता पिता चिंतित हो गए, उल्टे ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। उसके अंदर ये तत्व ज्ञान प्रवेश करना ही हमें डिफिकल्ट हो रहा है। गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े। और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा।
भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। आज आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे विश्वास करना शुरू में शायद आपके लिए आसान ना हो, लेकिन यदि आप बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्य को देखेंगे तो आपका जीवन आज ही एक अद्भुत शांति महसूस करेगा। क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान, उस भगवान को प्राप्त करना जो कुल का मालिक है। आज आपके मन मस्तिष्क में उठने वाले सवाल का उत्तर देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान कौन है। आज आपको ये भी बताएंगे कि आज तक आपको भगवान के बारे में भ्रमित करने वाले तथाकथित धर्मगुरुओं का क्या स्वार्थ था। आखिर द्वापर युग में परमात्मा ने प्रकाट्य की लीला कैसे की? क्या भगवान माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं? इन सब रहस्यों की गुत्थी को परत दर परत सुलझाएंगे। आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल के प्रसिद्ध संत जिन्हें आज जनमानस संत कबीर कहता है, वे वास्तव में केवल संत नहीं थे। कबीर साहब असाधारण प्रतिभा के धनी जिनकी शिक्षाप्रद वाणियां बचपन से ही सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। वे मात्र संत नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर जुलाहे की भूमिका की। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, जिसकी गवाही वेद देते हैं तथा वेदों में वर्णित विधि अनुसार इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कबीर साहब इस पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करते हैं, अपनी पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से अवगत कराते हैं। आइए उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। कबीर साहब जी लगभग 600 वर्ष पूर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय एक शिशु के रूप में बनारस शहर के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर अवतरित हुए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद, जिसका आज भी प्रमाण है। जहाँ बैठकर ऋषि अष्टानंद जी ने यह दृष्टांत देखा, उस जगह पर ऋषि अष्टानंद जी की एक यादगार भी बनी है। कुछ समय उपरांत लहरतारा तालाब पर नीरू नीमा जुलाहा दंपति गए तथा नवजात बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी को देखा तो उन्हें कमल के फूल समेत उठाकर घर ले गए तथा कबीर परमेश्वर जी को अपने बालक रूप में पाला, क्योंकि वे निसंतान थे। वास्तव में नीरू और नीमा ब्राह्मण दंपति थे, जिनके नाम गौरी शंकर और सरस्वती थे। दोनों ही कथावाचन करके जीवन निर्वाह किया करते थे। उनकी धन जोड़ने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। वे अतिरिक्त धन का भंडारा कर दिया करते थे। इसी कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसका फायदा मुस्लिम समुदाय ने उठाया और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके नाम भी बदल दिए। नीरू नीमा ने ही कलयुग में कबीर साहब जी की परवरिश की तथा कबीर साहब जी के मुंह बोले माता पिता कहलाए। नीरू और नीमा द्वापर युग में सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे। इन्होंने कबीर साहब की बात को उस समय स्वीकार नहीं किया था। अंत में सुदर्शन जी ने करुणामय रूप में आए कबीर साहब से प्रार्थना की कि मेरे माता पिता यदि किसी जन्म में कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करें तो इनको संभालना प्रभु। कबीर साहब ने कहा, चिंता न कर, अब तू अपने माता पिता के चक्कर में यहाँ उलझ जाएगा, समय आने दे, उनको भी संभाल लूंगा। कबीर साहब जी ने भी स्वयं अपनी वाणियों में यह स्पष्ट किया कि उनके कोई माता पिता नहीं थे, नहीं उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया तथा वे अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुति आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। इसके अतिरिक्त आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों में व नानक देव जी की वाणियों में भी कबीर साहब की लीलाओं, जीवनी और परमात्मा होने के संपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहब जी की पत्नी भी थी, जिनका नाम लोई था, जिसका जिक्र कबीर जी की वाणियों में है, लेकिन यह मात्र एक भ्रमणा है। संतों की वाणियों में लोई शब्द स्त्री के लिए प्रयोग होता है। जैसे आदरणीय संत गरीबदास जी की संध्या आरती में एक वाणी है, दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चिन्ह बिरला कोई, अर्थात अपनी वाणियों के माध्यम से नर पुरुष तथा लोई महिला के लिए संबोधित करते थे। कबीर परमेश्वर जी की वाणियों में भी लोई शब्द का प्रयोग स्त्रियों के लिए हुआ है। कबीर साहब की मुंह बोली 2 संतान थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, जिसे स्वयं कबीर साहब जी ने अपने आशीर्वाद से जीवित किया था। एक समय दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख तकी ने कहा कि मैं तो कबीर साहब को तब खुदा मानूं जब मेरे सामने किसी मुर्दे को जीवित कर दे। तभी एक दरिया किनारे लगभग 12 वर्षीय लड़के का शव बहता हुआ जा रहा था। उसी समय कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। तुरंत ही वह 12 वर्षीय लड़का जीवित होकर बाहर आया और कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम की। सब उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर साहब ने कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया तथा कबीर साहब ने उसे अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखा। इसी प्रकार लगभग 13 वर्ष की कमाली, जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक गुरु शेख तकी की बेटी थी, किसी कारणवश
मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। लगभग 15 दिन से ज्यादा कब्र में दबे हो चुके थे। शेख तकी ने कहा, यदि कबीर मेरी बेटी को जीवित कर दे, मैं तथा सर्व उपस्थित व्यक्ति भी इस कबीर की शरण में आ जाएंगे, अन्यथा इस काफिर को सजा दी जाए। कबीर साहब जी को पता था ये काफिर है, सत्य मार्ग स्वीकार नहीं करेगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हजारों की संख्या में उपस्थित भक्त समाज के सामने कब्र फुड़वा तुड़वा कर उस शव को अपने आशीर्वाद देकर जीवित कर दिया। तब सभी उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर साहब ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने उस लड़की का नाम कमाली रख दिया। लड़की ने अपने पिता शेख तकी के साथ जाने से मना कर दिया, कहा कि मेरा इनसे इतना ही नाता था, इनसे तो मैं जा चुकी हूँ, अब मैं अपने परम पिता के साथ रहूंगी। कबीर साहब ने उस कमाली लड़की को अपनी बेटी रूप में रखा। कबीर साहब ने 120 वर्ष तक पृथ्वी पर रहकर तत्व ज्ञान का प्रचार अपनी वाणियों के माध्यम से किया, जिन्हें हम कबीर वाणी कहते हैं। कबीर साहब की वाणियों में अनेकों आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य छिपे हैं, जिन्हें तत्वदर्शी संत ही सुलझा कर बता सकते हैं। इस तरह कबीर परमेश्वर ने ढेरों वाणियां उच्चारित की और अनेकों लीलाएं की, जिनके प्रमाण शास्त्रों और संतों की वाणियों में मिलते हैं। कबीर परमेश्वर ने मृत गाय को जीवित किया, 2 मृत शवों को जीवित किया, काशी में 18 लाख विभिन्न साधु संतों को भंडारा कराने की लीला की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक भोजन के बाद 1 स्वर्ण की मोहर व 1 दोहर दी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग दूर किया, मृत रामानंद जी को जीवित किया और ऐसी न जाने अनेकों लीलाएं कबीर साहब ने की। 120 वर्ष तक अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान प्रचार करने के बाद परमात्मा ने राजा वीर सिंह बघेल और मगहर रियासत के राजा बिजली खान पठान सहित हजारों लोगों के सामने मगहर लीला की और सहशरीर सतलोक चले गए। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति करें तो कबीर परमेश्वर जी की ही वास्तविक भक्ति करें, जो कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी कराते हैं, जिससे आपको यहाँ भी सुख होगा और पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो देर ना करें, शीघ्र अति शीघ्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाएं और देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे।